Hello everyone, hope you all are doing good. So now I'm going to discuss those questions जो 2 मार्क्स में आते हैं ये स्टैटिस्टिक्स के पेपर में और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक क्वेश्चन था कि अजम्पशंस बताइए पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के. ठीक है जी. तो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अजम्पशंस क्या थे, वही जो हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमेशा पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्योंकि अगर एक में इफेक्ट आता है तो दूसरा रैंडमली चेंज हो जाता है. ईच वेरिएबल शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. ठीक है जी. ये 4 अजम्पशंस हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. देन कम्स द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन. मीडियन आप सबको पता है, मिड वैल्यू की बात की गई है. ठीक है जी. तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये सिंपल होता है डिटर्मिन करने के लिए, इजी होता है इसको अंडरस्टैंड करना, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है, कितनी भी वैल्यूज हो इफेक्ट नहीं होता और ये एप्लीकेबल होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए भी. इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बहुत टाइम लेता है ये हमें वैल्यूज में अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक. एप्लीकेबल फॉर इवन ऑब्जर्वेशंस मीन्स नॉट एप्लीकेबल, इट्स नॉट फॉर, इट्स नॉट. ठीक है, नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल. इवन ऑब्जर्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये अलजेब्रिक कैलकुलेशंस अगर हमने करनी हो नॉर्मल तो उसके लिए भी सही नहीं है. और अगर डबल डिजिट हो कोई, ठीक है, इतने ज़्यादा डिजिट्स हो जाते हैं, उनको रैंक अप करना, असेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, टाइम तो वेस्ट होता ही होता है. देन कम स्टेप्स टू सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. आपने सर्वे करना है किसी रिलेटेड लिटरेचर का जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो कौन से स्टेप अपनाओगे. पहला स्टेप, आप डिफाइन करोगे अपने टॉपिक को, रिसर्च और रिसर्च करोगे उस लिटरेचर को, नोट्स लोगे पढ़ते टाइम थोड़े बहुत जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हो. ठीक है. चूज द टाइप ऑफ रिव्यू यू विश टू राइट. जो आप लिखना चाहते हो, अपनी बुक लिखना चाहते हो, तो पहले आप रिव्यू लो दूसरी बुक से. ठीक है जी. अपने आप को फोकस्ड रखो और ब्रॉड इंटरेस्ट हो आपका. बी कंसिस्टेंट, की मतलब सही से उसको देखो, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा और फीडबैक्स लो, किसी और से पूछ लो कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या सही है ये बुक, ये नहीं है. ठीक है. इंक्लूड ऑल योर रेलिवेंट रिसर्च. जो आप रिसर्च करना चाहते हो जिस चीज़ पे, सब कुछ इसमें इंक्लूड आप कर दो. एंड बी अप टू डेट. जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अप टू डेट रहो, ताकि आपको अगर आपकी जो रिसर्च है फ्लेक्सिबल है तो आप उसमें एड अप कर सकते हो. देन कम सैम्पलिंग एरर्स. सैम्पलिंग एरर्स तब आ जाते हैं कि जब आप पॉपुलेशन में हर एक सैंपल को इंक्लूड नहीं करते ना, तो उस टाइम क्या है, एरर्स आ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर 3 तरह के होते हैं: नॉन रिस्पॉन्स एरर, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर एंड सैम्पल फ्रेम एरर. सैम्पल फ्रेम एरर तब होता है जब आप सबको इंक्लूड नहीं करते, कोई ना कोई मिस आउट हो ही जाता है. पॉपुलेशन स्पेसिफिक मतलब कि आप गलत बंदे को चूज कर लेते हो. ठीक है जी. नॉन रिस्पॉन्स मतलब कि अब आपने गलत तो चूज कर ही लिया है, अब वहाँ सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी जाके आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी. ठीक. अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन रिसर्च. स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ग्रुप को कंपेयर करना है तो स्टैटिक्स चाहिए, फोरकास्टिंग के लिए भी चाहिए, एजुकेशनल गाइडेंस देनी है तो भी स्टैटिक्स चाहिए, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना है तो स्टैटिक्स चाहिए. हर चीज़ में स्टैटिक्स होगी. और बच्चे की परफॉर्मेंस को देखना, उनको ग्रेड्स देना, उनके रिपोर्ट कार्ड्स में लगाना है तो उसके लिए भी स्टैटिक्स लगेगी, नंबर्स लगेंगे. ठीक है. स्क्वीनेस आ जाते हैं, ये मैंने टॉपिक अलग से कराया था, स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस. कर्टोसिस याद से कर लेना. ठीक है जी. तो स्क्वीनेस क्या होता है, जब हम, एक तो होता है सिमेट्रिकल, हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किया, प्रॉपर सिमेट्री होती है, उसको हम स्क्यूनेस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है. जब असिमेट्री आ जाए ना किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब असिमेट्री मतलब वो सही से ना बना हो, प्रॉपर कर्व ना हो, दोनों साइड बराबर ना हो, तो उसको बोल देते हैं हम स्क्वीनेस. 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये रही पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव. जब पॉजिटिव की साइड पूरी लाइन आपकी जाती हो तो वो होती है पॉजिटिव स्क्वीनेस, जब नेगेटिव साइड हो तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव. बस ये होती है स्क्वीनेस. और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में. आई होप टूडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.